नमस्कार। आपने अक्सर गाड़ियों के पीछे एक धनुष के साथ 3 तीर या बाण देखे होंगे और उसके साथ लिखा होता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आज इन्हीं खाटू श्याम बाबा की कहानी आपके साथ साझा करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में है खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। महाभारत के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं, यानी महाबली भीम और हिडिंबा बर्बरीक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला और कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिनके आशीर्वाद स्वरूप भगवान ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण दिए। इसी कारण बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरीक जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो केवल 3 बाण लेकर लड़ने जा रहे हैं, क्या मात्र 3 बाण से कोई युद्ध लड़ सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वो तीर नष्ट नहीं होता, बल्कि वापस उनके तरकश में आ सकता है। अतः तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद वो बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को बींध देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे? तो बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर थोड़े चिंता में पड़ गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे और कौरवों ने ये योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारते हुए दिखेंगे, जिसके कारण बर्बरीक को कौरवों की तरफ से लड़ना होगा और अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों और उनकी सेना का नाश कर सकते हैं। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उन्हें दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि ये ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कोई और है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान तो जरूर देंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव को अपने वास्तविक रूप में आना होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए तो वचनबद्ध हूँ, लेकिन युद्ध मुझे अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया।
बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तो विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, तो चलिए उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर जाना जाए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि ये सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण ही हैं और उनकी माया। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सही भी साबित हुआ और आज हम देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेता है, उनका स्मरण करता है, तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबा श्याम इसी प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।